साथियों राम राम। मैं आपका अपना प्रवीण कुंडू। एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए दिन के साथ आप सभी साथियों के सामने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के थ्रू आप सबसे रूबरू। तो साथियों, जो भारतीय राजनीति में जो चल रहा था और चल रहा है अभी भी, जो 2024 के चुनाव में जिस प्रकार भारत की सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है और अन्य पार्टियां जो बात कह रही थी कि संविधान बदलने की मंशा से काम कर रहे हैं, और ये अगर इनकी दो तिहाई बहुमत आ गया लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये अपने अनुसार संविधान बदलेंगे। तो भारत की जनता को समझ में आई, बहुत सी बुद्धिजीवी, देश को सबसे ऊपर रखने वाले लोग हैं, जो देश हित में सोचने वाले हैं, उन काफ़ी लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को पूर्ण बहुमत भी नहीं दिया। और फिर जो राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यों में भी सत्ता इनको नहीं दी गई, कई स्टेटों में, जहाँ से राज्यसभा में अपना बहुमत बढ़ा सके। और जो 2014 में जो खेल शुरू हुआ था, लोटस कैंपेन, उसकी शुरुआत करी इन्होंने पंजाब से। भाई सेंटर में तो नहीं बन सकी बात, तो फिर इन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़ा, राज्यसभा सांसदों को। फिर जहाँ चुनाव हुए, आपने देखा ही, जो अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने जो किया, मीनाक्षी नटराजन का फार्म जो रद्द करवा के, जबकि इससे भी ज़्यादा त्रुटियां और फार्मों में बहुत थी, लेकिन एक्शन होता है सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट वालों के। या फिर लगता है कि ये कोई बात नहीं, जीतने के बाद हमारी तरफ ही आएगा, तो उसको भी कुछ नहीं बोलेंगे ये। तो ऑपरेशन लोटस की तरफ बढ़ते हुए, और थोड़े दिन पहले जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक जो बयान दिया था, जिसको इन्होंने बोला कि ये तो एक छवि बनाई गई थी, भाई पप्पू है, पागल है, इसको सत्ता कैसे दे दें। तो अगर आप पिछले 7-8 साल, 10 साल के जो देखोगे, जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, वो बिल्कुल सटीक, सही और प्रमाणित बातें थी। क्योंकि वो बातें फिर इन्होंने बाद में करी। जैसे उन्होंने कहा कि जीएसटी कम करना पड़ेगा, आर्थिक संकट की तरफ देश बढ़ रहा है, और संविधान खत्म करने की इनकी मंशा है। और ये चाहते हैं कि सभी विपक्षी, कोई जैसे कि एक नैरेटिव फैला दिया जाता है कि कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, भाई क्या करें। लेकिन ये जो ऑपरेशन लोटस के तहत जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी सरकार से सवाल पूछता है, सरकार की कमियां गिनाता है, उसको इतना प्रताड़ित कर देते हैं श्याम दाम दंड भेद, क्योंकि सारी सरकारी तंत्र इनके पास है, और उस पर ऐसा अटैक करते हैं ताकि आगे कोई बोले ना। जिस प्रकार मुगल और अंग्रेज करते थे ना, जो भी उनके खिलाफ बोलता था या उनकी कमियां गिनाता था, तो वो टारगेट करके किसी एक व्यक्ति को, या जो भी ज़्यादा बोलते थे उनको,
ठिकाने लगाते थे ताकि हजारों औरों को ये मैसेज मिले कि भाई इनके विरुद्ध बोलना सही नहीं है। अभी तो टारगेट किया गया, खुद राहुल गांधी को भी टारगेट किया गया था पीछे, कि उसका तो ऐसा सिनेरियो बना रहे थे कि चुनाव ना लड़े, लेकिन वो नहीं डरे ना झुके। फिर देखा कि ये तो नहीं है भाई, औरों को पकड़ो। फिर उन्होंने हर राज्य दर राज्य अपना ऑपरेशन लोटस के तहत कार्य जारी रखा। और अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष और अन्य पार्टियों ने एक सम्मेलन किया, और उसके बाद नेता विपक्ष ने जो बयान दिया कि भाई 1 साल के अंदर अंदर जो भारत की केंद्र सरकार है वो गिर जाएगी, तो वो बात बिल्कुल सत्य थी और उसका प्रमाण खुद बीजेपी ने दे दिया है। अगर आप थोड़े से भी बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, तो आप देख सकते हो किस प्रकार और किस प्रक्रिया के तहत जो नेता विपक्ष इतने दिनों से और विपक्षी पार्टियां कह रही थी ऑपरेशन लोटस, वो आज सत्य साबित हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में अपना 2/3 बहुमत की तरफ अग्रसर सत्ता की भूखी पार्टी किस प्रकार कार्रवाई कर रही है। राज्यसभा में सिर्फ 8 सांसदों की कमी रह गई है। इन्होंने किसी के सांसद तोड़े, किसी को मिलाया, कहीं ज़बरदस्ती जीते, और अब इन्होंने लगा कि भाई हो सकता है, क्योंकि बहुमत तो है नहीं, 240 सीट है, 28 सीट नीतीश और टीडीपी की हैं, 268, 5 एलजेपी पासवान की पार्टी की हैं। तो उन्हीं के सहारे ये सरकार चल रही है। तो इन्होंने देखा कि भी ये तो भाई बात बनेगी नहीं, तो फिर इन्होंने और जोर शोर से कार्रवाई शुरू की। जैसे बंगाल में आपने देखा ही है, बंगाल में तो ये चाह ही रहे थे, तो वहाँ पे किस प्रकार सांसदों को अब डायरेक्ट अपनी पार्टी में न मिला के, क्योंकि फिर तो फंस जाते। कानून है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या था, 100 में से 10 मामले होते थे गलत, 90 मामलों में कानून स्वतंत्र था और लोगों को था कि भाई हमें न्याय मिलेगा। आज 100 में से 10 में ही होता है कि न्याय मिलेगा, 90 तो बिल्कुल ही हो चुका। तो इसलिए आप देख रहे हो भी किस प्रकार 20 सांसदों को, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पे हमला किया, ममता पे हमला किया, मेन लीडर थे, तो वहाँ के सांसदों ने, वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा कि जब इन्हीं को नहीं बख्शा तो भाई तुम्हारी क्या औकात है। अगर टीएमसी के साथ रहे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो वो भागना शुरू हो गया फिर उनका। और 20 सांसदों का कितनी त्वरित कार्रवाई चल रही है देखो। अगर दूसरा कोई करे या इनका कोई सांसद ऐसे जाए तो उस पर इस प्रकार संज्ञान नहीं लेते, लेकिन उनके प्रति कितना प्रेम, कितनी सहानुभूति है, फटाफट कार्रवाई चल रही है। ठीक है। और ये ऑपरेशन लोटस का बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है आपके पास। 20 सांसद, कोई एनसीपीआई क्या है पता नहीं, उसमें शामिल, जिसका कुछ जनाधार नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सांसद नहीं, बोला चुनाव लड़ा है उन्होंने। ठीक है। उस दल में शामिल होके और उस एनसीपीआई के थ्रू बोला जी हम एनडीए को समर्थन करते हैं।
तो ये भयानक गेम स्टार्ट कर चुके हैं ये। ओए क्यों रहेगा? और अब ये हर राज्य में ऐसा करेंगे। तो इससे नहीं लग रहा आपको कि वे संविधान को ख़त्म करने वाले हैं? क्योंकि जहां वोटों से सरकार आ गई, ठीक, ओए नहीं तो ऐसे ही ये डरा के धमका के उनको अपने में शामिल करेंगे। कल तक जिस यूसुफ पठान के बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, शफीकुर रहमान के बारे में क्या क्या कह रहे थे, आज वही सांसद इनको बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब इनका मुंह नहीं खुल रहा है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और उसकी तरफ अग्रसर रहें। अब जब मुस्लिम समाज कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, ये राष्ट्रीय माता है, बीजेपी आरएसएस का कोई बंदा नहीं बोल रहा। अमेरिका ने हमारे नागरिकों को मार दिया, 3 जहाज़ों पे हमला हुआ, कुछ नहीं बोला जा रहा। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता। और जिस राहुल गांधी को ये कह रहे थे कि ये पप्पू है, उसने जो बात बोली उसका डर देखिए। पूरी बीजेपी में खलबलाहट मच गई कि भाई ये तो सत्ता जाएगी हमारी अब। तो उस सत्ता को बचाने के लिए किस प्रकार ये राष्ट्र जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें किस प्रकार सेंध मारी और कैसे उनके सांसदों को जनता की भावनाओं को बिल्कुल कुचल रहे हैं। लेकिन ये डर अच्छा लगा, क्योंकि बीजेपी ने इतना तामझाम सरकारी तंत्र, इतने स्टेटों में सरकार, जो कहते थे ना आज तक एक अकेला सब पे भारी, तो वो बात कहीं ना कहीं गाए बगाए, या अगर आप थोड़े से भी तुलनात्मक तरीके से चलें तो वो काम अब राहुल गांधी ने करके दिखा दिया कि एक अकेला सब पे भारी। सब साथ छोड़ रहे हैं राहुल गांधी का धीरे धीरे, लेकिन समय आएगा और पता लगेगा कि बिल्कुल भाई ये चट्टान की तरह भारत के संविधान, भारत के लोगों को, देश को बचाने के लिए मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो सोचो, विचारो, और ये जो ऑपरेशन लोटस के पीछे ये बिल्कुल अंधे हो रखे हैं, इनकी उस कार्य को निसफल करें। जय हिंद, जय भारत।